हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज का ये लास्ट वीडियो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। तो आइए देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। तो आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें दो पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। देखिए क्या है वो दो पॉइंट्स। अ फंक्शन एफ एक्स हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 एंड एफ डबल डैश सी लेस देन 0। यानी कि कोई भी फंक्शन x इक्वल्स टू सी पे मैक्सिमम हो सकता है, पर उसके लिए कंडीशन क्या होगी, एफ डैश सी 0 होना चाहिए और एफ डबल डैश सी लेस देन 0 होना चाहिए। और सेकंड देखिए, अ फंक्शन एफ एक्स हैज इट्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 एंड एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0। तो देखिए क्या है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू सी पे मिनिमम होगी अगर एफ डैश सी 0 होगा और एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 होगा। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। तो देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की डेरिवेटिव हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, तो हम y डैश लिखते हैं। x³ की डेरिवेटिव होगी 3x² इंटू 5 होगा 15x² प्लस x² की डेरिवेटिव 2x इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 3x की डेरिवेटिव होती है 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालने के लिए y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। For extreme values of x put y dash equals to 0। तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 15 इंटू माइनस 3 माइनस 45, माइनस 45 के फैक्टर्स निकालना है, प्लस 4 आना चाहिए। तो 9 5 जा 45 होता है। अब देखिए किसी एक को माइनस साइन लगेगा, प्लस 4 चाहिए तो बड़े वाले का प्लस और छोटे वाले का साइन माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। x² के सामने जो भी नंबर होगा उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना, 9 बाय 15 5 बाय 15। अगर ये कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेना। देखिए ये 3 से कैंसिल होता है तो ये होगा 3 बाय 5 और ये 5 से कैंसिल होगा तो ये होगा माइनस 1 बाय 3। तो x की वैल्यू जो रहेगी इसका अपोजिट साइन ले लेना। तो एक x की वैल्यू रहेगी माइनस 3 बाय 5 और दूसरी x की वैल्यू रहेगी 1 बाय 3। तो ये प्रोसीजर है x की वैल्यू निकालने का। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। उसके लिए y डैश को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिफरेंशिएट y डैश विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा y डबल डैश, और इधर देखिए x² की डेरिवेटिव 2x इंटू 15 हो जाएगा 30x, 4x की डेरिवेटिव 4 और 3 की 0। अब आगे देखिए ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है x की, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक करेंगे ये फंक्शन मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम। तो देखिए कैसे करते हैं उसे। फॉर x इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 5, तो y डबल डैश में माइनस 3 बाय 5 पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, देखिए 30 इंटू माइनस 3 बाय 5 प्लस 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार कैंसिल होगा और 6 3 जा माइनस 18 और ये प्लस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 14
तो ये हो जाएगा y डबल डैश ऑफ -3/5 हो जाएगा -14 जो कि लेस देन 0 है। देखिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसलिए y की वैल्यू रहेगी मैक्सिमम। हमेशा याद रखना, अगर लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम। तो यहाँ पे होगा y हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x is equals to -3/5. Therefore, maximum value of y is। अब देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये चेक किया कि y की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, यानी x की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे कि y मैक्सिमम आंसर देगा। अब हम मैक्सिमम आंसर निकालेंगे कैसे, ये जो x का आंसर है इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए y ऑफ -3/5 इक्वल्स टू, यहाँ पे -3/5 पुट कर दीजिए, तो होगा 5 -3/5 का क्यूब, ये हो जाएगा +2 -3/5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 इंटू -3/5। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -3 का क्यूब होगा -27 और 5 का क्यूब होगा 125, -3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9/5। देखिए ये 5 से कैंसिल होता है 25 बार, तो ये हो जाएगा -27/25 प्लस ये 9 दूनी 18/25 प्लस ये हो गया 9/5। अब देखिए सबके बेस में 25 बना देते हैं, इससे आसान हो जाएगा। तो ये क्या होगा -27 प्लस 18। अब यहाँ 25 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 9 5 45 और नीचे लिखेंगे 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा y ऑफ -3/5 क्या होगा -27 और प्लस 18 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -9 और 45 में से 9 कम करेंगे तो हो जाएगा 36। तो इसका आंसर आएगा 36/25। अब हम x इक्वल्स टू 1/3 के लिए चेक कर लेंगे, तो इसे हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो ये होगा y डबल डैश ऑफ 1/3। y डबल डैश x हमने कैलकुलेट किया था 30x + 4, तो ये हो जाएगा 30x की वैल्यू 1/3 + 4। देखिए तो ये 10 बार कैंसिल होगा, 10 + 4 हो जाएगा 14 और ये 14 जो है पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हुआ फंक्शन मिनिमम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y हैज इट्स मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1/3। देयरफॉर y की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। y ऑफ 1/3, यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे तो क्या होगा देखिए 5 इंटू 1/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3। अब देखिए 1/3 का क्यूब 1/27 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 5/27 प्लस 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 2/9 और ये 3 3 कैंसिल तो -1। अब क्या करते हैं सभी के बेस में 27 बना देते हैं, इससे आसानी से सॉल्व होगा। तो देखिए ऑलरेडी है तो ये 5, इसको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और इसको सीधा 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा -27 और डिवाइड में रहेगा 27। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 और 6 11, 27 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो 16 होगा। बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस और डिवाइड में रहेगा 27। तो ये हो गया आपका y ऑफ 1/3। तो देखिए हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू आई 36/25 है, तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 36/25 और मिनिमम वैल्यू आई है हमारी -16/27, तो मिनिमम वैल्यू लिख देंगे -16/27। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के प्रॉब्लम।
अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक बनता है। सेकेंड देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। तो इसे भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसकी 2x तो ये हो जाएगा माइनस 42x, इसकी 1 यानी ये हो गया 36 और ये 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए f डैश x को 0 पुट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। अब f डैश x की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 बाय इक्वल्स टू 0। तो देखिए 6 से हम थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके फैक्टर्स देखिए, 6 के फैक्टर बनाइए -7 बनने के लिए, तो दोनों नेगेटिव लेना होगा। -6 इंटू -1 प्लस 6 भी होगा और ऐड करने पे -7 भी होगा। तो x का इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, तो x का एक आंसर आएगा 6 और एक आंसर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f डबल डैश x क्या होगा, देखिए f डैश x को कहा गया ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर की 2x इंटू 6 12x, 42x का बनेगा 42 और ये हो गया 0। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगी और कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगी। तो देखिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं और x इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश 6 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 6 करेंगे तो 12 इंटू 6 माइनस 42। तो देखिए 12 6 72 होता है, 72 में से 42 अगर हम कम करेंगे तो हो जाएगा 30 और ये पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 आया f डबल डैश x, तो हम इसे बोलेंगे मिनिमम। देयरफॉर fx हैज इट्स मिनिमम वैल्यू at x equals to 6, therefore minimum value of fx is। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल्स टू 6 पुट करके। देखिए क्या होगा, f ऑफ 6 इक्वल्स टू, सॉरी ये फंक्शन है, तो ये होगा 2 6 का क्यूब माइनस 21 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। देखिए 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 होगा और ये 20। 216 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 432। देखिए 21 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या होगा, देखिए 6 का 6, 2 छक 12, 3 का 3, ये हो गया 15 का 5 बचा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो गया 756। 216 में से 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 196। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 2 8, 9 3 12 बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6। अब बड़ा ये है निगेटिव साइन, इसमें से माइनस कर लीजिए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया 1, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू -128। अब देखिए x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 1 f डबल डैश 1 क्या बनेगा, f डबल डैश x की वैल्यू थी 12x माइनस 42, तो ये हो जाएगा 12x की वैल्यू 1 माइनस 42, तो ये होगा 12 माइनस 42 माइनस 30 और ये है लेस देन 0। अगर f डबल डैश x लेस देन 0 आया तो फंक्शन रहेगा मैक्सिमम, इसलिए हम लिखेंगे fx हैज इट्स
मैक्सिमम वैल्यू at x equals to 1. Therefore, maximum value of fx is, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब fx में हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। देखिए 1 का पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 21 इंटू 1 हो जाएगा 21, 36 इंटू 1 36 और ये माइनस 20। अब देखिए 36 में से 20 गया 16, 2 में से किस गया माइनस 19, और माइनस 19 और प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो F1 की वैल्यू हो गई माइनस 3। तो लास्ट में लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू पिछला वाला था जो हमने माइनस 128 कैलकुलेट किया था, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 3। तो ये रहा आंसर। थर्ड देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। तो सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेरिवेटिव होगी, देखिए एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x इंटू 9 18x, 24x की 24। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर देंगे 0। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको थ्रू आउट 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब 8 के हम फैक्टर निकाल लेंगे जिसका आंसर -6 आना चाहिए। तो देखिए 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 दूनी 8, दोनों निगेटिव लेना होगा तभी -6 आएगा। तो x का एक आंसर हो जाएगा +4 और दूसरा आंसर हो जाएगा +2। अब f डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f डबल डैश x इक्वल्स टू f डैश x, देखिए ये है, इसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x स्क्वायर की 2x इंटू 3 6x, 18x की 18 और इसकी हो गई 0। अब ये दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 इसमें पुट करके चेक कर लेंगे फंक्शन मैक्सिमम आंसर देगा या मिनिमम। तो फॉर x इक्वल्स टू 4, f डबल डैश ऑफ 4 क्या होगा, देखिए यहाँ 4 रख देंगे, 6 इंटू 4 माइनस 18। तो देखिए 6 चौ 24, 24 में से 18 गया 6, पॉजिटिव 6 है इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4, therefore minimum value of fx is, fx में जाके x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए f4 इक्वल्स टू 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20 चौ 80 और 4 चौ 16 96 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कितना होगा 60 और 90 150 और ये 10 160 और ये 16 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 144। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 16। तो ये हो गई f ऑफ 4 की वैल्यू। अब x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए फॉर x इक्वल्स टू 2, f डबल डैश 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए तो ये होगा 6 इंटू 2 माइनस 18, 6 दूनी 12 में से 18 गया -6 और ये है लेस देन 0, इसलिए फंक्शन मैक्सिमम होगा x इक्वल्स टू 2 पे।
एफ एक्स के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, F2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 9 36 और 24 का डबल 48। अब देखिए 48 में से अगर 36 गया तो 12 और 8 20, मतलब F2 हो गया 20। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो फाइनली हम लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज 20 एंड मिनिमम वैल्यू इज 16। फोर्थ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। तो पहली स्टेप है हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, परंतु देखिए डिवाइड में कभी भी x का पावर n दिखा तो इसको x का पावर माइनस n लिखना, फिर डिफरेंशिएट करना। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू एक्स का पावर माइनस 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव होगी एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस 16 कांस्टेंट, x का पावर माइनस 2 की देखिए पहले माइनस 2 सामने आएगा और यहाँ फिर से -1 हो जाएगा तो x का पावर -3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 16 इंटू -2 -32 और x का पावर -3 को x का पावर 3 लिख सकते हैं डिवाइड में। अब देखिए x की वैल्यूज निकालना है, तो क्या करना होगा, एफ डैश एक्स को पुट करना होगा 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x का पावर 4 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा 2x का पावर 4 इक्वल्स टू 32, ये होगा x का पावर 4 इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 16। अब देखिए x का पावर 4 16 है, तो किसका पावर 4 करेंगे तो 16 बनता है, तो 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 4 भी 16 होता है, माइनस 2 का पावर 4 भी 16 होता है। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। अब डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ये एफ डैश एक्स है तो इसकी डेरिवेटिव होगी 2 और ये देखिए -32 है। अब देखो इसको समझ लीजिए x का पावर यहाँ -3 है ये, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -3 सामने और -3 में -1 करेंगे तो x का पावर हो जाएगा -4। तो ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 2 -32 इंटू -3 होगा प्लस 32 का ट्रिपल होगा 96 और डिवाइड में x का पावर 4। अब ये वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखिए फॉर x इक्वल्स टू 2, एफ डबल डैश 2 क्या होगा, 2 प्लस 96 बाय 2 का पावर 4, ये होगा 2 प्लस 2 का पावर 4 होता है 16, 96 बाय 16 होगा 6 और 2 प्लस 6 होगा 8, 8 इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम x इक्वल्स टू 2 पे। अब देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस
16/2 का स्क्वायर 4, 16/4 होता है 4, 4 + 4 हो जाएगा 8। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 8। अब देखिए इसमें -2 को जब हम पुट करेंगे तो ये x का पावर 4 है, मतलब इवन नंबर है, तो माइनस का पावर इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका भी आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा और ये भी मिनिमम आएगा। मतलब x = 2 रहे चाहे -2 रहे, दोनों मिनिमम ही आंसर देंगे, इसका मैक्सिमम आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। 5th क्वेश्चन है fx = x × log x। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होगा f'(x), यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, log x की डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, x की डेरिवेटिव 1। तो f'(x) क्या होगा, x कैंसल 1 प्लस log x × 1 log x। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए f'(x) को 0 पुट करना होगा। तो 1 + log x हो जाएगा 0। अब देखिए log x = +1 उधर जाएगा तो -1 x। देखिए log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब इसके बेस में e है। जब log इधर शिफ्ट होगा तो ये जो -1 है e के पावर में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, e का पावर -1 मतलब होता है 1/e। तो x की वैल्यू आई 1/e। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आई, तो इसके लिए हमें चेक करना होगा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखिए पहले हम f'(x) निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट f'(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखिए f'(x) को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 की डेरिवेटिव होगी 0 और log x की होगी 1/x। अब पुट कर देते हैं इसको यहाँ पे, f'(1/e) = 1/1/e। देखिए 1/1/e होगा e, और e हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.72। तो हमेशा याद रखना e इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f(x) हैज मिनिमम वैल्यू at x = 1/e, therefore minimum value of f(x) is, क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे 1/e पुट कर देंगे, ये होगा 1/e × log 1/e। तो देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/e है, अगर हम log के एंगल का रेसिप्रोकल लेते हैं तो log का साइन चेंज होता है। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है तो इसको लिख सकते हैं निगेटिव 1/e, और इसे लिख सकते हैं log e, और log e की वैल्यू होती है 1। तो f 1/e क्या हो जाएगा, -1/e, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसे लिख देंगे × 1 -1/e। तो हम यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू = -1/e। 6th देखिए f(x) = log x/x। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसकी डेरिवेटिव होगी f'(x), यहाँ डिवाइड का रूल लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले की डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x कैंसल 1, log x × 1 log x अपॉन x²। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए f'(x) को 0 पुट करना होगा।
तो इसको 0 पुट कर देंगे, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस लॉग एक्स हो जाएगा 0। अब माइनस लॉग एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा प्लस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। लॉग को इधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा ई। लॉग एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू होगी ई। तो इस ई को एफ डबल डैश में पुट करेंगे, उससे पहले एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स को जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। और देखिए यहाँ पे u बाई वी का रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए 1 की 0, लॉग एक्स की 1 बाय एक्स, तो ये होगा माइनस 1 बाय एक्स माइनस, अब 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज इनटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव हो जाएगी 2x अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x का पावर 4। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ये होगा माइनस एक्स। अब देखिए माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन x का पावर 4, तो ये होगा माइनस 3x प्लस 2x लॉग एक्स अपॉन x का पावर 4। अब x की वैल्यू e पुट कर देते हैं, तो ये होगा माइनस 3e प्लस 2e लॉग e अपॉन x e का पावर 4। देखिए क्या होगा, लॉग e की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये होगा माइनस 3e प्लस 2e अपॉन e पावर 4। तो f डबल डैश e हो जाएगा माइनस 3e प्लस 2e होगा माइनस e अपॉन e पावर 4, तो ये होगा माइनस 1 बाय e पावर 3। अब देखिए निगेटिव साइन आ गया, तो निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेस देन 0, तो ये हो गया लेस देन 0। अब f डबल डैश लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ फंक्शन मैक्सिमम होगा x इक्वल्स टू e पे। तो देखिए fx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू e। तो f ऑफ e क्या होगा, log e बाय e। log e की वैल्यू होती है 1 बाय e। तो देखिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 बाय e। ये रहा आंसर। तो मैक्सिमा और मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने होंगे। मैंने आपको डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर पढ़ाते वक्त कुछ फॉर्मूले लिख के दिए थे, तो वो फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए, वो बहुत काम आएंगे आपको मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। यानी क्वेश्चन कह रहा है 30 इस नंबर के 2 पार्ट बनाइए कि जब हम उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना होता है। तो फंक्शन हम किसे बनाएंगे, जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोलेगा उस चीज को हम बनाएंगे अपना फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट ही हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब 30 के हम 2 पार्ट मान लेते हैं। लेट x and 30 minus x are 2 parts of number 30। अब देखिए 30 के हमने 2 पार्ट बनाए, एक का नाम रखा x और दूसरा क्या होगा 30 माइनस x। अब फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो फंक्शन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो देखिए पहला पार्ट है x और दूसरा पार्ट है 30 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये होगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 30x की डेरिवेटिव 30 और एक्स स्क्वायर की 2x। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम कब होगा, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं तो देखिए एफ डैश एक्स को हमें 0 पुट करना होगा। इसका मतलब हुआ कि 30 माइनस 2x हो जाएगा 0। 30 इक्वल्स टू माइनस 2x उधर गया प्लस 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। अब f डबल डैश x निकाल लेंगे। तो देखिए f डैश x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, f डबल डैश x इक्वल्स टू 30 की डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x की -2। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। देखिए कुछ एरर की वजह से इसके आगे का पार्ट डिलीट हो गया था, तो मैं फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन f डबल डैश x। तो ये हो जाएगा f डबल डैश 15 इज इक्वल्स टू -2 ही होगा, और -2 क्या होगा, लेस देन 0। इसीलिए एट x इक्वल्स टू 15 fx इज मैक्सिमम। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 15, फर्स्ट पार्ट 15, और सेकेंड पार्ट क्या होगा 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 15 मतलब 15। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 पार्ट्स ऑफ 30 आर 15 एंड 15। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो हमें क्या करना है, 20 के 2 पार्ट ऐसे बनाने हैं कि जब हम उनके स्क्वायर का सम करेंगे, उनके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आंसर मिनिमम आना चाहिए। मान लेते हैं 20 का एक पार्ट होगा x और दूसरा पार्ट होगा 20 माइनस एक्स। अब देखिए क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो हमारा फंक्शन होगा सम ऑफ देयर स्क्वायर। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पार्ट्स ऑफ 20। तो ये क्या होगा, पहला पार्ट है x इसका स्क्वायर, सेकेंड पार्ट है 20 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और इनका सम, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेरिवेटिव होगी एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस, देखिए पहले पावर की डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये होगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स, फिर 20 माइनस एक्स की डेरिवेटिव में इसकी 0 इसकी -1। तो एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये -2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -40, और -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा +2x। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 2x 4x माइनस 40। अब देखिए एफ एक्स इज मिनिमम इफ एफ डैश एक्स 0 होगा। तो एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देते हैं, मतलब 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो 4x की वैल्यू क्या होगी, -40 इधर जाएगा बनेगा +40, तो x की वैल्यू हो गई 10। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, एफ डैश एक्स है 4x माइनस 40, इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी बनेगी 4, इसकी बनेगी 0, तो ये हो गया 4। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, एफ डबल डैश 10 इक्वल्स टू
ये होगा 4। अब देखिए 4 ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 10। तो जब हम x की वैल्यू 10 सिलेक्ट करेंगे तभी ये जो फंक्शन है ये मिनिमम होगा, और फंक्शन का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर। तो उनके स्क्वायर का सम एक ही कंडीशन पे मिनिमम होगा, जब x की वैल्यू रहेगी 10। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 10, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमने माना था 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, तो ये हो गया 10। देयरफॉर 2 पार्ट्स of 20 are 10 and 10। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। A wire of length 36 meter is bent in the form of rectangle. Find its dimension if the area of rectangle is maximum। क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है जिसकी लंबाई है 36 मीटर, उसे हमें रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंट करना है, तो हमें उस रेक्टेंगल का डायमेंशन बताना है। अब देखिए रेक्टेंगल के 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो हमें बताना है कि उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, और कंडीशन दी है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई। अब देखिए वायर की लेंथ दी हुई है। अब वायर की जो लेंथ है 36 मीटर लॉन्ग है, जब हम उसको बेंड करेंगे तो जो वायर है पेरीमीटर बन जाएगा। तो हमें लेंथ ऑफ वायर दिया है, इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है। तो देखिए लेंथ ऑफ वायर ही क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ वायर हमें दिया है 36, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर डिवाइड में आएगा तो बन जाएगा 18। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया ही फंक्शन बनाएंगे हम। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया की फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगी और एरिया की सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होगी। ये दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। तो देखिए लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब याद रखना जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो वो पूरा x में होना चाहिए या तो वो पूरा y में होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन प्रॉब्लम में जरूर दी होगी कि एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख पाए। देखिए क्या होगा, x y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 18 माइनस एक्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, dA बाय dx इक्वल्स टू 18x की डेरिवेटिव 18 और x स्क्वायर की 2x। अब देखिए एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी 0 रहेगी। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट dA बाय dx इक्वल्स टू 0। ये होगा 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 18 इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू हो जाएगी 9। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन दे देता मैं, कोई फर्स्ट इक्वेशन दे देता, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 18 की डेरिवेटिव 0 और 2x की 2, तो ये हो गई -2। अब यहाँ पे हम ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं x इक्वल्स टू 9, इसको पुट करके देखेंगे। तो देखिए जब यहाँ 9 पुट करेंगे तो ये -2 ही होगा, और -2 क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 आया मतलब देखिए एरिया की सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। कब,
जब x की वैल्यू होगी 9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 9। तो अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या है, 18 माइनस x था, तो y क्या हो जाएगा 18 माइनस 9, यानी y की वैल्यू हो गई 9। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 9 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 9 मीटर। मीटर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो लेंथ दी थी ये मीटर में दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इक्वल्स टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो देखिए एक बॉल को हमने एयर में थ्रो किया तो किसी भी टाइम पे उसके द्वारा अटेन की गई हाइट इस इक्वेशन से दी जाएगी। तो हमें बताना है कि वह बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच पाएगा। तो देखिए हमें यहाँ हाइट मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाइट की फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मानना होगा और हाइट की सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 दिखाना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है हाइट इज गिवन बाय h इज इक्वल्स टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है। तो ये होगा dh बाई dt इक्वल्स टू, इसकी डेरिवेटिव 0, इसकी डेरिवेटिव होगी 14 और इसकी होगी 2t इंटू 5 यानी 10t। अब देखिए हाइट इज मैक्सिमम इफ dh बाय dt को हम 0 पुट करेंगे तो 14 माइनस 10t की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 14 होगा 10t के बराबर। तो t क्या होगा, देखिए इसका हाफ होगा 7 और इसका हाफ होगा 5, ये डिवाइड में जाएगा तो 7/5। अब ये वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लेंगे कि ये लेस देन 0 आता है या नहीं। तो देखिए डिफरेंशिएट dh बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, d स्क्वायर h बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसकी डेरिवेटिव होगी 0 और इसकी हो जाएगी -10, तो ये हो गया -10। अब हमने ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे तो -10 ही रहेगा और -10 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट मैक्सिमम होगी कब, जब टाइम, सॉरी ये टाइम है, टाइम की वैल्यू 7/5 होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट रीच बाय बॉल इज मैक्सिमम इफ t इक्वल्स टू 7/5। अब क्वेश्चन में हमें निकाल के बताना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, इस टाइम को यहाँ पे रख देंगे, तो h ऑफ 7/5 क्या होगा, 3 प्लस 14 ऑफ 7/5 माइनस 5 7/5 का स्क्वायर। तो देखिए होगा 3, 14 गुना 7 हो जाएगा 98/5। अब देखिए 5, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 प्लस 98/5, देखिए कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 49/5। बेस सबका सेम बना देते हैं तो इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 15 प्लस 98 माइनस 49/5। तो ये हो जाएगा, देखिए 98 में से 49 गया तो 49 बचेगा
49 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 14 64/5, तो ये हो जाएगा, अब पाँचे का 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 12.8। फाइनल आंसर लिख देंगे इधर, मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल इज 12.8। अब यहाँ पे यूनिट तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन डायमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है एक सेमी सर्कल है, उसमें लार्जेस्ट साइज का हमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है, बनाना है। सेमी सर्कल की रेडियस दी है 1 यूनिट और उस रेक्टेंगल के 2 वर्टेक्स डायमीटर पे होना चाहिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर ले लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है। तो देखिए ये जो होगा, ये रेडियस होगा, ये 1 यूनिट दिया है हमें, ये भी रेडियस ही होगी, ये भी 1 यूनिट है। अब ये डायमीटर है तो हम मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ को x और y। लेट x एंड y आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मान लेते हैं ये x होगा और ये जो है ये y होगा। अब देखिए क्योंकि सेमी सर्कल सिमेट्रिक फिगर होता है तो ये जो x है यहाँ से यहाँ तक होगा x/2 और यहाँ से यहाँ तक होगा x/2। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन रहा है, इसका नाम रख देते हैं OAB। तो इन ट्रायंगल OAB आपको दिख रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा x²/4 प्लस y स्क्वायर। इसको हम इधर ले लेते हैं तो ये होगा 1 - x²/4 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, y² इक्वल्स टू 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 - x²/4। तो y की वैल्यू हो जाएगी √4 - x² डिवाइड बाय 2। अब देखिए क्या बोला है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो साइज है वो लार्जेस्ट होना चाहिए। अब साइज का मतलब होता है एरिया, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x इंटू वाई। एक्स वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा √4 - x²/2। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट आ गया, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ स्क्वायर ले लेंगे। और देखिए एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये होगा x², ये हो जाएगा 4 - x² और ये हो जाएगा 4। तो a² होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4x² - x⁴/4। देखिए ये हो गया, हमने a² कर लिया। अब a² मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमें अल्टीमेटली एरिया मैक्सिमम दिखाना है तो हम इसको लेके चलते हैं। एरिया मैक्सिमम होगा तो ये a² भी मैक्सिमम होगा। तो देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा
डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे तो 4 कांस्टेंट है एज इट इज, और इसकी डेरिवेटिव होगी 2x इंटू 4 8x, और इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 4x पावर 3। अब फॉर मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम होने के लिए डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम 0 होना होगा, तो इसको हम रख देते हैं 0। फोर इधर जाएगा, बन जाएगा 0, तो ये होगा 8x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। देखिए हम यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 कांस्टेंट है, इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 आंसर आएंगे। देखिए एक आएगा x इक्वल्स टू 0, एक आएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। तो देखिए x क्या माने हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की लेंथ कभी 0 नहीं हो सकती और निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ लिखेंगे बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस √2। इसलिए x की वैल्यू हम क्या सिलेक्ट करेंगे, √2। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएट डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये, डी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इसकी डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, 1/4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 8x की डेरिवेटिव हो जाएगी 8 माइनस 4x क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएगी 12x स्क्वायर। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक कर लेते हैं। देखिए डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू √2, तो क्या होगा, 1/4 8 माइनस 12 इंटू, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो क्या होगा 1/4 8 माइनस 12 4 जा 48। अब देखिए 8 में से अगर 48 हम माइनस करेंगे तो -40 आएगा, और -40 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा -10, और ये है लेस देन 0। इसका मतलब है कि एट x इक्वल्स टू √2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए y की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल्स टू नाउ √4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। सॉरी फ्रेंड्स, ये डिवाइड में 4 नहीं 2 है। तो ये क्या होगा, देखिए √4 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 √2/2। इसको 2 बार √2 लिखेंगे, एक √2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल √2 यूनिट और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 1/√2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cube cubic centimeter of water. Find the dimensions so that sheet required is minimum. अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है हमें एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। ओपन सिलेंड्रिकल टैंक मतलब क्या होता है, सिलेंडर के जैसा ही बट उसका टॉप नहीं रहेगा, नीचे बेस रहेगा बट टॉप नहीं रहेगा। इस प्रकार से बनाना है कि उस टैंक में पाई ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर आना चाहिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई ए क्यूब है, इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर का भी वॉल्यूम पाई ए क्यूब ही होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें आ सकता है। और हमें इस प्रकार से उस सिलेंडर को बनाना है कि जो हमें मेटल शीट लगने वाली है
वो मिनिमम लगने चाहिए। अब देखिए मेटल शीट को हम ऐसे कवर करेंगे, नीचे एक मेटल शीट लगाएंगे सर्कल की, और ऐसे साइड में इस प्रकार से मेटल शीट लगाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम, मेटल कम से कम यूज कर रहे हैं। मेटल कम यूज करना मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कम से कम रखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट आर बी द बेस रेडियस और एच बी द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ जो टैंक होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें कितना दिया है, पाई ए क्यूब। दोनों साइड पाई है, कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ एच की वैल्यू क्या होगी, ए क्यूब डिवाइड में आर स्क्वायर। अब देखिए क्या बोला है, मेटल रिक्वायर्ड इज मिनिमम, तो यहाँ पे फंक्शन कौन बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए लेट एस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो सरफेस एरिया, अब देखिए ओपन सिलेंड्रिकल है यानी ऊपर का टॉप नहीं है, तो एरिया क्या होगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो इस प्रकार से रहता है वो होता है 2 पाई आर एच, प्लस नीचे एक बेस है, सर्कल का बेस है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए हम यहाँ h की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि जो भी हम फंक्शन बनाएंगे वो किसी एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, या तो पूरा हाइट में रखो या तो पूरा रेडियस में रखो। तो हम h की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या होगा, देखिए 2 पाई आर, h की वैल्यू है ए क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक आर कैंसल होगा, तो ये होगा 2 पाई ए क्यूब डिवाइड बाय आर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या होगा, डी एस बाय डी आर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे तीनों कांस्टेंट है एज इट इज, बचा क्या 1 बाय आर, तो 1 बाय आर की डेरिवेटिव होगी माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 पाई ए क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2r, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। देखिए फॉर मिनिमम सरफेस एरिया डी एस बाय डी आर 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी 0 होना चाहिए। माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये होगा 2 पाई आर, ये होगा 2 पाई ए क्यूब डिवाइड में आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो आर इधर आएगा तो आर क्यूब बन जाएगा, इधर ए क्यूब, तो आर की वैल्यू होगी ए के बराबर। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट डी एस बाय डी आर विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या होगा, डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे माइनस 2 पाई ए क्यूब कॉन्स्टेंट है। अब देखिए आर स्क्वायर है, तो मैंने हमेशा बताया जब भी x का पावर n नीचे होगा तो पहले उसको ऊपर लेके चल जाना। तो मान लीजिए हो गया r का पावर -2, तो r का पावर -2 की डेरिवेटिव क्या होगी, -2 इंटू आर का पावर -3। तो हम यहाँ लिखते हैं -2 इंटू आर का पावर -3 प्लस 2 पाई आर, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर की डेरिवेटिव हो जाएगी 1, तो ये हो गया 2 पाई। तो अब देखिए इसका क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू
-2 इंटू -2 हो जाएगा 4 पाई ए क्यूब बाय r पावर -3 नीचे आके बन जाएगा r पावर +3 प्लस 2 पाई। अब r की वैल्यू a यहाँ पे पुट कर देंगे, तो d² s/dr² एट r इक्वल्स टू a क्या होगा देखिए 4 पाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 2 पाई। देखिए यहाँ से ए क्यूब कैंसल, क्या बचा 4 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा 6 पाई, और 6 पाई ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर एट r इक्वल्स टू a सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज मिनिमम। ठीक है, अब h की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ h क्या था ए क्यूब बाय r², ए क्यूब r की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा a², ए क्यूब बाय a² हो जाएगा a। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे सिलेंडर के, रेडियस होगी a और हाइट भी होगी a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेस रेडियस इज इक्वल्स टू a और हाइट इक्वल्स टू a, यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट आर द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, उसकी पेरीमीटर है 10 सेंटीमीटर और एक साइड भी दे रखी है जिसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और हमें ये बताना है कि उसके बाकी 2 साइड की वैल्यू क्या होगी अगर उस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हुआ तो देखिए हम मान लेते हैं उसके 2 साइड x और y होंगे। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो 3 साइड है ट्रायंगल के, जिसमें से एक की वैल्यू है 4 और अदर 2 को हमने x और y माना है, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये दिया है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 10, तो ये होगा 10 इक्वल्स टू 4 प्लस x प्लस y। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 और ये x इधर गया -x। अब क्या बोला है, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है देखिए, लेट ए मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर ये कौन सा ट्रायंगल है हमें नहीं पता। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। दूसरा फॉर्मूला है हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, a इज इक्वल्स टू, वो फॉर्मूला होता है s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब यहाँ पे s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर की हाफ वैल्यू। a b c ट्रायंगल के साइड्स है, तो देखिए क्या होगा, a इक्वल्स टू, अगर पेरीमीटर दी है 10 तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगी 5, ये होगा 5। एक साइड हमें ऑलरेडी दे रखी है 4 है, और दूसरी साइड को हमने x माना है और तीसरी साइड को y माना है, तो ये क्या होगा देखिए, 5 में से 4 गया 1, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, और ये होगा 5 माइनस x 5 माइनस y। अब देखिए ये रूट में है तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि देखिए एरिया मैक्सिमम होगा तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, तो हम ए स्क्वायर मैक्सिमम दिखा देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस वाई। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, होगा 25 माइनस 5x, y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 6 माइनस एक्स, तो माइनस साइन की वजह से इसका साइन चेंज होगा, ये होगा -6 प्लस एक्स, तो 25 माइनस 5x, ये हो जाएगा 5 में से 6 गया -1 प्लस एक्स,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 इंटू -1 -25, ये हो गया 25x, ये हो जाएगा +5x, और ये होगा माइनस प्लस माइनस 5x²। तो a स्क्वायर की वैल्यू होगी -5x², 25x और 5x होगा 30x और -25। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस वीडियो में भी रिकॉर्ड के वक्त कैमरा बंद हो गया था और मैं बस पढ़ाते जा रहा था, तो ये पार्ट छूट गया है, तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। अब देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dA²/dx, इसकी डेरिवेटिव होगी -10x, इसकी हो जाएगी 30 और इसकी होगी 0। अब देखिए फॉर मैक्सिमम एरिया dA²/dx शुड बी 0। इसका मतलब -10x + 30 0 होना चाहिए। तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10x उधर गया प्लस 10x, तो x की वैल्यू हो गई 3। अब इसकी सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो डिफरेंशिएट dA²/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये d²A²/dx² इक्वल्स टू, इसकी डेरिवेटिव होगी -10 और इसकी 0। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए d²A²/dx² एट x इक्वल्स टू 3, -10 ही होगा और -10 लेस देन 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं एट x इक्वल्स टू 3 A² इज मैक्सिमम, implies A is maximum। अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है, इसका मतलब एरिया भी मैक्सिमम ही होगा। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू हमने क्या रखा था 6 - x, तो y क्या होगा 6 - 3 और y हो गया 3। तो इसलिए हम बोल सकते हैं अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस is to have an open top. The surface area of box is 192 square centimeter. What should be its dimension in order that the volume is largest? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक हमें बॉक्स बनाना है जिसका टॉप ओपन हो। जैसे देखिए एक बॉक्स है पर इसका जो टॉप है ये ओपन रहेगा। अब बॉक्स के हमेशा 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका हमने टॉप ओपन रखना है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस बॉक्स का सरफेस एरिया जो है, अब इसके सरफेस कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5 सरफेस है। इसका जो सरफेस एरिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और बोला है कि इसका जो बेस है स्क्वायर का होना चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ इसके सेम होना चाहिए। तो हमें इसके डायमेंशंस बताना है ताकि इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो। तो देखिए डायमेंशन में हम क्या बताएंगे, अब स्क्वायर बेस है तो इस स्क्वायर के साइड को हम मान लेते हैं x और इस बॉक्स की हाइट को मान लेते हैं y। अब देखिए हमें सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां से कैसे बनाएंगे। अब 5 सरफेस है और ये स्क्वायर है, ध्यान में रखना। तो देखिए पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ये स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, इसका एरिया हो जाएगा x²। अब ये 5 बाकी के जो 4 सरफेस हैं इनका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए ये फेस आपको रेक्टेंगल जैसे दिखेगा, इसकी लेंथ है x और ब्रेथ या फिर हाइट बोल सकते हैं y है, तो इसका एरिया कितना होगा xy, इसका भी एरिया xy होगा, इसका भी एरिया xy होगा, इसका भी एरिया xy होगा। तो 4 सरफेस हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा 4xy। तो सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का x²
और बाकी 4 का 4xy इक्वल्स टू 192। तो यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी 192 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4x। अब देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, देखिए अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इंटू हाइट। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर बेस कितना होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और हाइट है y। y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ये वॉल्यूम का v। तो v क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है 192 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4x। तो देखिए एक x कैंसल होगा और एक x मल्टीप्लाई होगा, 92x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 4। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dv बाई dx इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है तो 1/4, 192x की डेरिवेटिव 192, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब वॉल्यूम की फर्स्ट डेरिवेटिव हम 0 पुट करेंगे। देखिए फॉर लार्जेस्ट वॉल्यूम dv बाय dx शुड बी 0। इसका मतलब ये हुआ 1/4 इंटू 192 माइनस 3x स्क्वायर 0। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 192 माइनस 3x स्क्वायर हो गया 0। 192 माइनस 3x स्क्वायर उधर गया, 3x स्क्वायर बना, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 छक 18 और बचा कितना 12, 3 चौ 12, 64। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 8। अब देखिए x क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर बेस, तो कभी भी साइड निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ लिखेंगे बट x कैन नॉट बी माइनस 8, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 8। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट dv बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव देखिए निकाल लेते हैं। 1/4 ऑलरेडी कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। 192 की डेरिवेटिव 0 और वो माइनस 3x स्क्वायर की हो जाएगी माइनस 6x। अब देखिए माइनस साइन, इसका हाफ 3, इसका हाफ 2 और ये x। अब x इक्वल टू 8 को यहाँ पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 8। ये क्या होगा -3/2 ऑफ 8, ये 4 बार कटेगा और 4 तिया -12 और ये है लेस देन 0। तो एट x इक्वल्स टू 8 पे वॉल्यूम क्या रहेगा, मैक्सिमम या लार्जेस्ट बोल सकते हैं। अब यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ y क्या पुट किया था हमने, 192 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, x की वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ, तो देखिए x ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 4 8 जा 32, 192 में से 64 गया 128 बाय 32, 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128, मतलब 4 बार कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आएगा, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर बेस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और y है हाइट ऑफ बॉक्स हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये रहेंगे डायमेंशंस ऑफ बॉक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रॉफिट फंक्शन p ऑफ x ऑफ अ फर्म सेलिंग x आइटम्स पर डे
is given by p of x equals to 150 minus x into x minus 1625. Find the number of atoms the firm should manufacture to get maximum profit and find the maximum profit. तो क्वेश्चन बोल रहा है एक फर्म है जो हर दिन x आइटम सेल कर रहा है और उसका जो प्रॉफिट है इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए वह फर्म को कितने आइटम्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमें बताना है। तो देखिए गिवन क्या है, हमें उसका प्रॉफिट दिया है p ऑफ x 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 150 x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 1625। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा p डैश ऑफ x इक्वल्स टू 150x की डेरिवेटिव 150 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और इसकी डेरिवेटिव हो गई 0। अब देखिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट 0 लेना होगा, p डैश x इक्वल्स टू 0, दैट इज 150 माइनस 2x इज 0। 150 माइनस 2x उधर ट्रांसफर होगा और x की वैल्यू क्या होगी 150 बाई 2 75। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट p डैश ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो p डबल डैश ऑफ x क्या बनेगा 150 की डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x की माइनस 2। अब x इक्वल टू 75 को यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब हम 75 रखेंगे तो px मैक्सिमम होगा, therefore at x equals to 75 p of x is maximum। ओके, तो उसको कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, therefore नंबर ऑफ एटम्स मैन्युफैक्चर बाय फर्म इज 75 और साथ में बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालिए। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये है, तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ फर्म इज, तो p ऑफ 75 निकाल लेंगे। तो देखिए ये है, यहाँ पे 75 रख देंगे, 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625। तो देखिए क्या होगा 150 माइनस 75 75 इंटू 75 माइनस 1625। देखिए 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, 7 8 56 और 5 का 25। अगर ऐसी ट्रिक्स आपको जानना है तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, मैं जल्द ही मैथ्स की इजी ट्रिक्स लेके आऊंगा आपके सामने। माइनस 625, 25 में से 25 गया 0 0, 56 में से 16 गया 40, तो उसका प्रॉफिट होगा 4000 रुपए। देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टू 4000 रुपीस। Find two numbers whose sum is 15 and when the square of one multiplied the cube of other is maximum। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबर्स हैं, उनका सम 15 है, एक के स्क्वायर को दूसरे के क्यूब के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर मैक्सिमम आता है। तो हमें वो दो नंबर कौन से हैं ये बताना है। देखिए उन नंबर को हम x और y मान लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर x and y रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है उनका सम 15 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अभी देखिए हम किसी एक वेरिएबल में रखेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर ऑफ वन क्यूब ऑफ अदर, तो जिसमें क्यूब है उसमें हम सिंपल वाले को रखते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y,
तो y को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 15 माइनस एक्स होगा और उसका क्यूब हो जाएगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी x को y में बदल देता हूँ, यानी x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 15 माइनस y। अब देखिए फंक्शन जो बनेगा fy में बनेगा। अब फंक्शन क्या है, स्क्वायर ऑफ 1 मतलब x का स्क्वायर और क्यूब ऑफ अदर। तो fy x के जगह हम रख सकते हैं 15 माइनस y का स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 दूनी 30 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब देखिए y क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 225 y क्यूब माइनस 30 y पावर 4 प्लस y पावर 5। ये हो गया fy। अब इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो f डैश y क्या होगा, देखिए इसकी डेरिवेटिव होगी 3y स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 200 का ट्रिपल 600, ये 60 और ये 15, तो ये हो जाएगा सीधा 675 y स्क्वायर माइनस 30 गुना 4 होता है 120 y का पावर 3 और y पावर 5 की डेरिवेटिव होगी 5y पावर 4। अब देखिए ये मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, f डैश y को 0 पुट कर देंगे। फॉर मैक्सिमम fy f डैश y इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 पुट करते हैं। 675 y स्क्वायर माइनस 120 y क्यूब प्लस 5y पावर 4। अब जो कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लेंगे, तो देखिए सबसे छोटा y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और इधर से 5 के मल्टीपल है 5 कॉमन निकल जाएगा। तो 5 और y स्क्वायर को हम कॉमन निकालते हैं, तो देखिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करना बहुत आसान है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना और एक 0 हटा देना। देखिए इसका डबल करते हैं, 600 का डबल 1200, 75 का 150 तो 1350 होगा, उसका एक 0 गायब कर देंगे, तो होगा 135 y स्क्वायर। अब 120 है, 5 से डिवाइड करना है तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करो एक 0 हटा दो, तो एक 0 मैं पहले से ही हटा देता हूँ, 12 का डबल होगा 24, यहाँ से 5 गया। अच्छा ये y स्क्वायर भी गया तो यहाँ y बचेगा और 5 गया और y स्क्वायर गया तो यहाँ बचेगा y2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5 इधर डिवाइड में जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये होगा y स्क्वायर। अच्छा y स्क्वायर कॉमन लिए थे तो ये 135 ही रहेगा y स्क्वायर। इस देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब इसके फैक्टर ले लेते हैं, देखिए 135 के फैक्टर बनना हो कि -24 आना चाहिए, तो -24 के लिए एक ले लेते हैं 15 गुना 9 135 होता है और 15 और 9 24, तो 15 और 9 ले लेते हैं, तो दोनों माइनस होना चाहिए तभी -24 बनेगा। तो देखिए एक फैक्टर होगा y माइनस 15 और एक होगा y माइनस 9। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी y स्क्वायर 0 मतलब y 0, y माइनस 15 0 मतलब y की वैल्यू 15 और y माइनस 9 0 मतलब y की वैल्यू 9। अब देखिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्यों 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर ये जो फंक्शन है मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो ये आंसर ही 0 हो जाएगा। अब 15 भी नहीं रख सकते y की वैल्यू, क्यों, देखिए x क्या है 15 माइनस y, अगर y की वैल्यू हम 15 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 और 15 नहीं चलेगी, तो y कैन नॉट बी 0 एंड कैन नॉट बी 15, इसलिए y की वैल्यू हम ले लेंगे 9। अब f डबल डैश y निकालेंगे, तो f डैश y को डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट f डैश y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, f डबल डैश y इक्वल्स टू, इसकी डेरिवेटिव की 2i, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 600 का डबल 1200 और 75 का 150 मतलब 1350 और ये हो गया y
माइनस वाई क्यूब की डेरिवेटिव 3y², 120 का ट्रिपल हो जाएगा 360 y²। और देखिए यहाँ पे होगा y4 का 4y³ तो 524 y³। अब पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 9 यहाँ पे, पुट y इक्वल्स टू 9 इन f"y, तो ये हो जाएगा f"9, यहाँ पूरा 9 रख देंगे, 1350 गुना 9 माइनस 360 9 का स्क्वायर प्लस 29 का पावर 3। तो देखिए क्या होगा, 9 0 9 5 45 बचा 4, 9 3 27 और 4 31 बचा 3, 9 1 9 9 और 3 12, 360 9 का स्क्वायर 81 प्लस 20 इंटू 9 का क्यूब 729। देखिए हो गया 12,150 माइनस 81 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 36 इंटू 81, 1 6 जा 6, 3 का 3, 6 8 48, 48 और 3 51 का 1 बचा 5, 3 8 24, 24 और 5 29, तो ये हो जाएगा 29 16 और ये 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये 0 2 9 18 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14। तो ये दोनों पॉजिटिव, इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 0 5 8 13 बचा 1, 1 1 2 और 5 7, 12 और 12 24 और 2 26 माइनस 29 160। अब देखिए बड़ा ये है, निगेटिव में आंसर आएगा। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, ये 1 में से 7 नहीं जाता तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2 और 2 में 2 गया 0। तो ये निगेटिव आया, मतलब ये लेस देन 0 हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं एट y इक्वल्स टू 9 fy इज मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। देखिए अभी यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ x क्या हमने पुट किया था, 15 माइनस y, तो x 15 माइनस 9 ये हो जाएगा 6। तो नंबर्स देयरफॉर 2 नंबर्स आर 6 एंड 9, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर। मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स हैं जिनका कुछ एरिया गिवन है, उन सभी में सबसे कम पेरीमीटर स्क्वायर की होती है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, उसकी लेंथ x और उसका ब्रीथ y मान लेंगे, और उसका एरिया गिवन है और वो हम मान लेते हैं a। लेट x लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, y ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और a मान लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया जो होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, a डिवाइड बाय x। अब देखिए लिस्ट पेरीमीटर है, पेरीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, तो फंक्शन हम बनाएंगे पेरीमीटर को। तो मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये लिख लेंगे 2x प्लस वाई। y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे a बाय x, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको रहने दीजिए ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dp बाय dx क्या बनेगा, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x की डेरिवेटिव बनेगी 1 प्लस एरिया जो रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, a एज इट इज 1 बाय एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर लिस्ट पेरीमीटर dp बाय dx को 0 पुट करना होगा, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर को पुट करना होगा 0। 2 इधर गया 0 बन गया। अब देखिए 1 इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो a बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आया तो a हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस रूट a। अब हमें पता है x लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ लिख देंगे बट x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस रूट a, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू रूट a। पेरीमीटर की सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट dp बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स ये है, देखिए 2 कांस्टेंट एज इट इज, 1 की डेरिवेटिव 0, ये माइनस ए। अब देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो इसको हम समझेंगे x का पावर -2 और x का पावर -2 की डेरिवेटिव होगी -2 इंटू एक्स का पावर -3, तो इसकी डेरिवेटिव होगी -2 इंटू एक्स का पावर -3। तो डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये -2 इंटू -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 2 इंटू 2 4 a और डिवाइड में चला जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए ये जो वैल्यू है x इक्वल टू रूट ए यहाँ पुट कर लेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू रूट ए क्या होगा 4a डिवाइड बाय रूट a का क्यूब। अब देखिए ऑलरेडी ये पॉजिटिव दिख रहा है, निगेटिव तो बनेगा नहीं, तो ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम बोलेंगे एट x इक्वल्स टू रूट a पेरीमीटर इज लिस्ट। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू क्या थी a बाय एक्स, तो a बाय एक्स a बाय रूट a, तो y की वैल्यू हो जाएगी, देखिए a को हम रूट a लिख देंगे, एक रूट a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा रूट a। अब देखिए लेंथ भी रूट a है और ब्रेथ भी रूट a है, लेंथ ब्रेथ सेम है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है स्क्वायर है। सिंस लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ is equals to root a, therefore square has list perimeter। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, show that the height of closed right circular cylinder of given volume and list surface area is equal to its diameter। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम कुछ तो भी दिया है, मान लेंगे v, और उसका सरफेस एरिया मिनिमम है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इट आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, h हाइट ऑफ सिलेंडर, s सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और v वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 2 वेरिएबल है तो h को हम r में कन्वर्ट कर देते हैं, तो h की वैल्यू क्या होगी देखिए v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सरफेस एरिया लिस्ट चाहिए तो हमारा फंक्शन ही सरफेस एरिया बनेगा, तो s की वैल्यू क्या होगी, नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब मान लो ये सिलेंडर है क्लोज्ड सिलेंडर, तो सिलेंडर को 2 एरिया होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है और एक फ्लैट होता है, तो फ्लैट में 2 सर्कुलर आएंगे, तो सर इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और कर्व का 2 पाई आर एच, तो सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
h की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो h क्या है यहाँ पे, v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक r कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, तो s कितना होगा देखिए 2v बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ds बाय dr क्या होगा, 2v कांस्टेंट है, 1 बाय आर की डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे माइनस 2v बाय आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2r, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर। अब देखिए फॉर लिस्ट सरफेस एरिया ds बाय dr को 0 पुट करना होगा। इसका मतलब माइनस 2v बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए निगेटिव को उधर भेज देंगे तो होगा 4 पाई आर इक्वल्स टू 2v बाय आर स्क्वायर। तो देखिए एक r इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा r क्यूब, और इधर क्या होगा 2v बाय 4 पाई। तो r की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट v बाय 2 पाई। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सरफेस एरिया की, डिफरेंशिएट ds बाय dr विथ रिस्पेक्ट टू r। तो देखिए क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस 2v कांस्टेंट है एज इट इज, 1 बाय आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r पावर माइनस 2, और उसकी अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 2 इंटू आर पावर माइनस 3 बनेगी, माइनस 2 इंटू आर पावर माइनस 3। 4 पाई आर में 4 पाई कांस्टेंट है, आर की डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 4 पाई। तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस 4v अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई 4v। देखिए r की वैल्यू क्या है, अच्छा ये क्यूब रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं, तो डायरेक्ट r क्यूब की वैल्यू रख देते हैं v बाय 2 पाई प्लस 4 पाई। तो ये क्या होगा देखिए 2 पाई ऊपर जाएगा, v से v कैंसल, 4 2 जा 8 पाई प्लस 4 पाई 12 पाई, और इट इज ग्रेटर देन 0। तो एट r इक्वल्स टू क्यूब रूट v बाय 2 पाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज लिस्ट। इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल्स टू v बाय 2 पाई। अब देखिए हाइट और रेडियस डायमीटर में हम रिलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए हाइट की वैल्यू क्या थी, v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमें हाइट और रेडियस में रिलेशन बनाना है, मतलब डायमीटर में, तो h और r को रखना होगा, v को हम यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर क्यूब, तो v की वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। चाहे तो हम यहाँ रीजन दे देंगे, आर क्यूब की वैल्यू है v बाय 2 पाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसल, ये आर स्क्वायर है, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर करेंगे तो आर, तो यहाँ बचा 2r, और 2r का मतलब क्या होता है डायमीटर। तो ये हो गया प्रूफ। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। तो देखिए एक स्फीयर में हम एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं जिसका वॉल्यूम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा हमें ये बताना है। तो देखिए एक स्फीयर मान लेते हैं, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस दी हुई है r है करके। अब इसमें हम एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गई। तो देखिए स्फीयर की रेडियस दी है r, अब ये हो गई सिलेंडर की हाइट,
अब ये कहीं तो भी सेंटर होगा इस स्फीयर का, तो देखिए सेंटर से यहाँ तक जो रहेगा ये होगा रेडियस ऑफ स्फीयर। अब मान लेते हैं ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो स्फीयर सिमेट्रिक होता है इसलिए ये h/2 और ये भी h/2 हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगी रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसको ले लेते हैं कैपिटल R। तो सबसे पहले ले लेते हैं, हम नाम दे देते हैं लेट R कैपिटल R एंड स्मॉल h बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, इसका नाम कुछ रख देते हैं OAB। तो इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू h/2 का स्क्वायर या फिर r स्क्वायर प्लस h/2 स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 4। तो देखिए यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4। अब सिलेंडर का वॉल्यूम लार्ज होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम ही हमारा क्या रहेगा, फंक्शन। तो यहाँ ले लेते हैं लेट v मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पर यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल R, इसका थोड़ा ध्यान रखना। पाई r स्क्वायर h, पाई कैपिटल R स्क्वायर की जगह हम ये रख सकते हैं स्मॉल r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 4 इंटू h। तो ये क्या हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा h r स्क्वायर माइनस h क्यूब बाय 4। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि अभी ये h के फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h, ये होगा dv बाय dh इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है h r स्क्वायर। तो r स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट होगा क्योंकि ये जो r है ये स्फीयर की रेडियस है और स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है भी, वो चेंज नहीं होगी। तो r स्क्वायर कांस्टेंट, h की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h1। अब देखिए यहाँ 4 कांस्टेंट है, h क्यूब की डेरिवेटिव होगी 3h स्क्वायर, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर बाय 4। अब वॉल्यूम लार्ज चाहिए तो dv बाय dh को रखना होगा 0 और लार्जेस्ट वॉल्यूम dv बाय dh इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि पाई इंटू r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा 0। पाई इधर डिवाइड में जाएगा, बनेगा 0। तो r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा 0। अब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3h स्क्वायर बाय 4। तो h स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी 4r स्क्वायर बाय 3। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 2r डिवाइड में √3। अब वॉल्यूम की सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट dv बाय dh विथ रिस्पेक्ट टू h। तो d स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर क्या होगा, तो dv बाय dh रहा ये, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, इसकी डेरिवेटिव 0। अब देखिए h स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2h, तो ये होगा माइनस 3/4 इंटू 2h। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये कैंसल होगा तो ये होगा 3/2 पाई h d स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम h की वैल्यू 2r बाय √3 लेके सॉल्व करते हैं। d स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर में h की वैल्यू रख देते हैं 2r बाय √3। तो ये क्या होगा, माइनस 3/2 पाई
h की वैल्यू है 2r/√3। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है ये निगेटिव साइन है, मतलब लेस देन 0। तो हम बता सकते हैं कि जब हाइट की वैल्यू 2r/√3 होगी, देन एट h इक्वल्स टू 2r/√3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। मतलब अगर स्पीयर में मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर बनाना है तो हाइट रखना होगा 2r/√3। तो यहाँ से रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। देखिए नाउ r² क्या होगा, स्मॉल r² माइनस h²/4। ये r² माइनस 1/4 h पहले लिख लेते हैं, h² मतलब इसका स्क्वायर होगा 4r²/3। 4 से 4 कैंसल, तो क्या होगा r² माइनस r²/3, 3r² माइनस r², 2r²/3। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r²h पाई कैपिटल r² कितना है ये निकाला है हमने 2r²/3 इंटू h की वैल्यू क्या है 2r/√3। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई r² इंटू r³ और नीचे होगा 3√3। अब वॉल्यूम ये देखिए रेडियस सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। तो देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे y क्या दिया है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, y डैश क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश क्या होगा log की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की डेरिवेटिव 1। यहाँ पे डिवाइड का रूल लगेगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले की डेरिवेटिव। तो देखिए 2x की डेरिवेटिव क्या होगी 2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले की डेरिवेटिव। तो 2 की डेरिवेटिव 0, x की हो गई 1 और नीचे वाले का स्क्वायर। तो y डैश देखिए क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 होगा 4, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो y डैश क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2x कैंसिल दे हो गया 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये दिखाना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसे हमें दिखाना होगा ग्रेटर देन 0। तो देखिए हियर x इज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू क्या है -1 से ग्रेटर है, इसीलिए 1 प्लस एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा, और 2 प्लस एक्स का जो स्क्वायर होगा ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होता है। x इक्वल्स टू अगर यहाँ पे हमने -2 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, और बाकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो देखिए ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो आंसर रहेगा ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब देयरफॉर y डैश इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, इसलिए y क्या है y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का भी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी।
तो देखिए प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2। तो देखिए थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाइज करेगी, तो ये जो फंक्शन दिया है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना होगा हमें। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। y क्या दिया है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा y डैश, यहाँ पे डिवाइड का रूल लगेगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले की डेरिवेटिव तो 4 साइन थीटा की डेरिवेटिव होगी 4 कॉस थीटा माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले की डेरिवेटिव तो 2 की 0 कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में रहेगा नीचे वाले का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस थीटा की डेरिवेटिव होगी 1। तो y डैश क्या होगा 4 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉस थीटा 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो देखिए y डैश इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, और 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 माइनस, अब इसको एक्सपांड कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 4 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो y डैश क्या होगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये होगा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 प्लस कॉस थीटा। y डैश देखिए 4 माइनस 4 कैंसल, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि इसका जो आंसर है ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 आता है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे थीटा क्या बोला है 0 से पाई बाय 2 है, सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2 therefore theta lies in first quadrant, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होता है। अगर हमने थीटा की वैल्यू 0 रखी तो 1 होगा, और पाई बाय 2 रखी तो क्या होगा 0 होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती है, पॉजिटिव। तो देखिए ये कॉस थीटा क्या है ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, तो इसलिए 4 कॉस थीटा भी क्या होगा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। और देखिए ये भी किसी का होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो y डैश भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore y डैश इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, therefore y इज इंक्रीजिंग फंक्शन और थीटा बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2। ये हो गया प्रूफ।